डेयरी फार्म मैनेजमेंट सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये फोर्थ एपिसोड है उसका डेयरी का। इसमें हम आगे चलते हुए देखिए स्पेशल मैनेजमेंट के केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके के आपको एनिमल्स होते हैं आपके डेयरी में जिनकी आपको केयर करनी होती है। इसमें सबसे पहला लैक्टेटिंग एनिमल्स, इसका मतलब जो दूध देने वाले हैं। इसके बाद अगला है जो कि न्यू बॉर्न काफ है। इसके बाद प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं और इसके बाद ड्राई एनिमल्स। ड्राई एनिमल्स का मतलब जो दूध नहीं दे रहे हैं, या तो गाभिन हैं या खाली हैं। तो ये चार कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं, पशु होते हैं आपके फार्म के अंदर, या आप रूटीन जो एक दो जानवर रखते हैं उनमें से। तो उनको थोड़ा सा स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग ज़रूरतें हैं। ऐसा नहीं कि जो दूध देने वाला पशु है और जो खाली पशु है या जो गर्भित पशु है, सबके में एक ही रिक्वायरमेंट सबकी होती है। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, नीड्स होती हैं। तो अगर उसमें थोड़ा हम फ़र्क नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होती है एनिमल्स की वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट पेज पे कि जब जानवर दूध दे रहा होता है तो किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि जब जानवर बच्चा देता है तो उसके शुरुआती दिन करीब करीब एक हफ्ते तक जो है कोलोस्ट्रम का सिक्रेशन होता है, जिसको पीले रंग का गाढ़े रंग का दूध निकलता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोगों को काफ को जैसे ही बच्चा पैदा होता है आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर उसको खड़ा करके हेल्प करके, वैसे तो नेचुरली वो खुद करता है, लेकिन अगर नहीं है तो उसका जो है बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले तो उसके नाक और मुंह को साफ़ करना है आपको, और बाकी उसके सामने रख देना है। वो जानवर उसको लिक करता है और इसके बाद वो थोड़ी देर में, आधे घंटे में खुद ही वो पशु जो है वो बच्चा वो खुद खड़े होकर के पीने की कोशिश करता है। तो उसमें किसान को क्या मदद करके उसको आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर ज़रूर कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अंदर जो है बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि एनिमल के जो पशु न्यू बॉर्न काफ है उसके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें हम चूक करेंगे तो उसके हेल्थ से हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और बच्चा कहीं ना कहीं जाकर के इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हम जब कोई भी गाय या भैंस बच्चा देता है तो हमको हमारा टारगेट क्या होता है कि उसका लैक्टेशन पीरियड क्या होना चाहिए, कम से कम 300 दिनों का होना चाहिए, 10 महीने का। इसीलिए क्या होता है कि हमारा जो थर्म रूल है 12 से 15 महीने में एक बच्चा लेने का है। एक प्रॉफिटेबल डेयरी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर 12 से 15 महीने में, इसका मतलब 1 से 1.5 साल में आपको रेगुलरली एक जो है काफ चाहिए अपने एनिमल से। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ओवरऑल आप कॉस्ट कैलकुलेशन करेंगे तो आपको लॉस हो रहा है। तो इस बात को ध्यान रख के आपको देखना है। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आप लोगों को देखना चाहिए कि क्या कि बच्चा देने के 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो पशु है वो पीक लैक्टेशन पे पहुंचता है। मैक्सिमम दूध प्रोडक्शन उसका 1 से 1.5 या 2 महीने के बीच में होता है बच्चा देने के। तो वो एक कर्व होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि दूध की मात्रा तो कम हो जाती है, लेकिन दूध की जो गुणवत्ता है, जैसे एसएनएफ है, फैट है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि हमको शुरुआती दिनों में काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मिल्क यील्ड जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना आपको फ़ायदा होगा। तो अगर इनिशियल डेज में, शुरुआती दौर में अगर आप उसके खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके एनिमल का जो प्रोडक्टिविटी कर्व है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसमें आप देखिए ये जो नॉर्मल कर्व होता है, नॉर्मल आउटपुट आपको मिलना चाहिए। वो क्या होता है कि पर डे एनिमल ज़ीरो का मतलब ये हुआ कि ये एनिमल यहाँ पर बच्चा दिया और 4 हफ्ते तक, ये 4 से 8 हफ्ते के बीच में उसकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होती है। सबसे ज़्यादा दूध वो 1 से 2 महीने की जो पीरियड होता है बच्चा देने के, उसमें होता है। इसके बाद उसका जो ग्राफ होता है नीचे की तरफ डाउन होने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि डाउन होने में क्वांटिटी तो कम होती है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी इंप्रूव होती है। और ये ग्राफ ज़्यादा देर तक ये आपका ये हाई पीक पे रहे, ये आपके मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो ये पीक ज़्यादा दिन तक बरकरार रहेगा, और आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा
और जितना ज़्यादा दिन तक पीक चलेगा, जितना ज़्यादा दिन तक मैक्सिमम प्रोडक्शन चलेगा, उतना ही ज़्यादा फार्मर का क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ हमको ध्यान देनी चाहिए। इसके बाद आते हैं, देखिए जो काविंग के बाद क्या होता है कि बहुत लोगों में काफ मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। गांव में मैंने देखा है कि कुछ बहुत ही सिंपल सी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसके कारण से बच्चे की मौत हो जाती है। स्पेशली फीमेल हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, और दूसरी चीज़ भैंस के अंदर में मेल भी हो तब भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि फिर वो दूध देने में प्रॉब्लम करता है एनिमल। तो उसमें क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है, उसकी जो नेवल कार्ड होती है, नाभि को आपको क्या करना है, उसको आयोडीन, टिंचर आयोडीन का एक सोल्यूशन होता है, उसको काटने का काम आप क्या करिए, करीब 2 इंच नाभि उसके शरीर से 2 इंच दूरी पर उसको कट करना है। 2 इंच का मतलब 5 से 10 सेंटीमीटर, 5 से 7 सेंटीमीटर दूर कट करके उसको धागे से बांधना है। और टिंचर आयोडीन का एक सोल्यूशन आता है, डिसइंफेक्टेंट टाइप का, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उससे क्या होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है। बहुत सारे काफ के अंदर नेवल इल हो जाता है, वो एरिया सूज जाता है और उसके माध्यम से जॉइंट इल भी होता है, उनके जॉइंट में इन्फेक्शन हो जाता है और एनिमल काफ की डेथ हो जाती है। ये बहुत सिंपल काम है। आपको शुरुआती 1 हफ्ते तक एक छोटे से कटोरी या छोटे से प्लास्टिक के बर्तन में थोड़ा सा, करीब 10-20-50 ml आपको टिंचर आयोडीन रख लेना है। उसको रोज़ जो है 1 बार मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आपको डिप कर देना है। हफ्ते दिन में वो क्या होता है, 1 हफ्ते में वो ऑटोमेटिकली पूरी तरीके से सूख करके अपने आप से हट जाता है। फिर इन्फेक्शन के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। नहीं तो क्या होगा, इन्फेक्शन होने से फिर सूजन आ जाती है, काफ जो है खाना पीना छोड़ देता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आने लगती हैं, और उस केस में बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो आपको नेवल जो हेल्थ है उसकी, उसको ध्यान रखना है, उसकी नाभि की। दूसरा, उसको कोलोस्ट्रम पिलाना है। पैदा होते ही आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर अंदर काफ को किसी भी तरीके से आपको मोटिवेट करके, उठा करके मदर के पास ले जा करके थन में लगा करके उसको पीने के लिए सकलिंग करवाना है, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि आपको 2 महीने तक बच्चे को उतनी देर तक ही पिलाते हैं। इसके बाद थोड़ा नहीं तो क्या होता है कि बहुत बारी मदर जो है अननोइंगली, गाय या भैंस जो होती हैं, वो उसको इंजरी कर देती हैं, उसके ऊपर पैर रख देती हैं, और उससे क्या होता है कि जानवर की, बच्चे की जान चली जाती है या कोई और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और हमेशा जो काफ को आपको वेंटिलेटेड एरिया में रखना है, जहाँ पर थोड़ा वेंटिलेशन अच्छा हो और वहाँ पे डैम्पी एरिया नहीं हो, क्योंकि बच्चे जो होते हैं निमोनिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। उनको सांस की जो इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से होती है। गीला एरिया नहीं होना चाहिए, गीले जगह पे उसको ना रखिए, और वहाँ पे हवादार होना चाहिए, अच्छी हवा, और ठंड और गर्मी से दोनों से आपको उसको बचाना है। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, इस केस में भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, चाहे कोई भी बच्चा हो, किसी भी पशु का हो, आदमी का हो, उसको निमोनिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए उसको गर्म रखना है, सूखी जगह पे रखना है, साफ़ सुथरी जगह पे आपको रखना है। उनको एक साथ आपको साइज़ के साथ रखना है। जैसे आपके पास अगर ज़्यादा काफ है, कोई 6 महीने का है, कोई 1 साल का है, कोई 2 साल का है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि सबको एक साथ रखेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होती है कि उनको आपस में इंजरीज होने की संभावना ज़्यादा होती है। और दूसरा काम क्या करते हैं हम कि वैक्सीनेशन। वैसे तो वैक्सीनेशन का काम जो होता है वो 6 महीने के बाद स्टार्ट होता है। 6 महीने तक आपको कोई भी वैक्सीनेशन नहीं करना है, आपको 6 महीने के बाद ही वैक्सीनेशन शुरू होता है। ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे FMD का वैक्सीनेशन होता है, वही पर्याप्त है अपने आप में। और हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, जिसको गला घोटू बोलते हैं, 2 वैक्सीन अवेलेबल होती हैं कॉमनली, और यही समस्याएं हैं, तो इनको आप आसानी से किसी भी नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लगवा सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर जो अगला काम आपको करना है, स्पेशली गाय के अंदर, वो क्या करना है, डी हॉर्निंग का काम, मतलब वो जो सींग वाला पोर्शन होता है उसको ख़त्म करना, ताकि सींग ना उगे। स्पेशली गाय में, भैंस में तो उसकी पहचान ही होती है, खूबसूरती होती है, उसको आप नहीं करेंगे। लेकिन गाय के में अगर करना है तो 7 दिन से 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर आपको करना होता है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा,
और फिर डीहॉर्निंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इससे जो फ़ायदे हैं आपको पता ही है, सींग नहीं होने से आपको थोड़ी हैंडलिंग में आसानी रहती है और ये काम खुद किसान भी कर सकता है, सीख सकता है। पहले तो आपको सीखना पड़ेगा, ये बहुत, अगर आप ज़्यादा जानवर रखते हैं तो कितनी बार आपको किसी को बुलाएंगे। इलेक्ट्रिकल डीहार्नर आता है जो बिजली से चलता है, बहुत आसानी से सिंपल प्रक्रिया से है, जिससे आप सींग उसकी दाग सकते हैं। इसके बाद अगला काम आपको क्या करना है कि आपको जो काफ की ज़रूरत नहीं हो उसको आपको डिस्पोज ऑफ कर देना है, उसको अलग कर देना है। जैसे मेल फीमेल को अलग तरीके से आपको पालना है। और जो एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है वो क्या होता है कि डीवर्मिंग। डीवर्मिंग का मतलब कीड़ी की दवा देना। डीवर्मिंग का काम आपको बहुत ही ज़रूरी है। 90% लोग कीड़ी की दवा नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जानवर में 2 महीने 3 महीने के बाद बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको सलाह ले लीजिए। कोई भी वेटनेरियन होगा, वेटनरी डॉक्टर होंगे आपके आसपास, हॉस्पिटल हैं, उनके पास जा कर के आप निश्चित रूप से 7 से 10 दिन के अंदर अंदर उसको कीड़ी की दवा ज़रूर पिलाइए। 1 महीने बाद फिर रिपीट करिए। इसके बाद हर 3 महीने में उसको आपको देना है। और डीवर्मिंग का काम केवल आपको बच्चे को नहीं करना है, पूरे जो भी स्टॉक्स हैं आपके पास, ऑल एनिमल्स आपके घर में जितने हैं, सबके लिए आपको ये करना ज़रूरी है और सबको एक साथ करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। डीवर्मिंग का काम केवल एक जानवर को नहीं, जनरली होता क्या है कि जिसको दस्त होती है उसी को ले आके डीवर्मर खिला देते हैं। आपको क्या करना है कि अपने पूरे हर्ड में 3, 4, 5 जितने भी जानवर हैं, छोटे बड़े सब हैं, सबको आप हर एक पशु चिकित्सालय पर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे बहुत ज़्यादा मात्रा में डीवर्मर गवर्नमेंट सप्लाई है। आप जब भी डीवर्मिंग के लिए टैबलेट लेने जाएं तो समस्या वाले के लिए तो आप ले ही लें, लेकिन अपने सारे जानवरों के लिए आप डीवर्मर लें। 1 नहीं 2 बार के लिए डोज लें। 1 बार तत्काल देना है, 1 महीने बाद आप फिर रिपीट करिए और एक साथ करिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि हम लोग एक जानवर की डीवर्मिंग करते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं। बाकियों के पेट में कीड़े होते हैं, वो अंडे निकालते रहते हैं, बाकियों को फिर इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये समस्या आपका ख़त्म नहीं होता है। लेकिन अगर आप मांस में डीवर्मिंग करेंगे सभी पशुओं का, तो ये लंबे समय तक आपके पशु हेल्दी रहेंगे और चारा पानी जो भी आप उनको देते हैं उसका प्रभाव अच्छा दिखाई देगा। तो ये हुआ एक सिंपल सा, मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई आपको कि प्रेग्नेंट एनिमल्स के बारे में, काविंग के बारे में और काव्स के बारे में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद अगला जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगले एपिसोड में मैं रिप्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा कि कैसे पशु को आपको मैनेज करना है जिससे कि उसमें ब्रीडिंग की समस्या ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है और आपको काफ़ी समस्याएं उठानी पड़ती हैं। आप पशु के साथ बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी आपको फ़ायदा नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।